प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों, आपको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुकद्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। सो आए आज के इस दिन को मुकद्दस पौलुस रसूल ने जो खत रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा, उसका 12वां बाब, उसकी 10वीं और 11वीं आयात को पढ़ने के वसीले से करते हैं। सो आए आज की तलावत को सुने। सो मेरे बहन भाइयों, कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, ब्रादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को प्यार करो, इज्जत के रूह से एक दूसरे को बेहतर समझो, कोशिश में सुस्ती ना करो, रूहानी जोश में भरे रहो, खुदावंद की खिदमत करते रहो। मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हमें बरकत मिले, आमीन। आए अजीजों, जो हिस्सा आज सुबह तलावत किया गया है, मैं और आप थोड़ी देर के लिए गौर करें। अजीजों, ब्रादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे से प्यार करो। वो सब लोग जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ वफादार हैं, उन्हें मसीह खुदावंद में एक दूसरे के रूहानी भाई बहने होते हुए खलूस से एहसास और मेहरबानी में भी आपस में वफादार होना चाहिए। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 बाब, उसकी 9वीं और 10वीं आयत हमें दूसरों के साथ हमदर्दी करते हुए गम और मुश्किलात में उनकी मदद करते हुए उनकी भलाई, ज़रूरियात और रूहानी हालत की फिक्र करनी चाहिए। दूसरे मसीहियों की अच्छी सफ़ात को कबूल करते हुए हमें एक दूसरे की इज्जतो इतराम भी करना चाहिए। अजीजों, इस तरह वो लोग जो मसीह खुदावंद को नहीं जानते, वो उसे जानेंगे और उसकी उस मोहब्बत की तरफ राग़िब होंगे जिसका अक्स वो हम में देखते हैं। मुकद्दस यूहन्ना की मुआरफत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 13वां बाब, उसकी 34वीं और 35वीं आयत। सो मेरे बहन भाइयों, आज सुबह हम अपनी जिंदगियों के अंदर बदलाव लाएं, अपने आप को बदलें, सोचों को बदलें। और ये चैलेंज तमाम लीडर्स के लिए है, ये चैलेंज कलीसिया के लिए। अगर हम अपने आप को मोहब्बत का नमूना बनाएंगे तो दूसरे लोग हमारे खुदावंद यीशु मसीह की ताज़ीम करेंगे। जब हम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत नहीं रखते, प्यार नहीं करते, मुआफ़ नहीं करते, तो किस तरह खुदावंद हमें मुआफ़ करेगा? किस तरह लोग हमारे खुदावंद की ताज़ीम करेंगे? सो अजीज़ों, हम अपने आप को चेंज करें। आज ही से ये ठान लें कि मैंने फलां शख्स में एक अच्छी चीज़ देखी है, उसको अपनाना है। मैं फलां शख्स की उस बात से बहुत खुश हूँ। हमारे पास सिर्फ कीचड़ उछालने के अलावा कुछ नहीं है। हम किसी की छोटी गलती को देख लेते हैं, हम उसको उछालना शुरू कर देते हैं। हम ये सोचे कि हमने क्या किया है, शायद वो कुछ ना कुछ करता हो, हमने तो कुछ किया ही भी नहीं। हम ना करके भी दूसरों पे कीचड़ उछाल रहे हैं। हम ये दुआ करें कि खुदा मुझे दूसरों के साथ मोहब्बत करने की तौफीक दे, जिस तरह खुदा ने जहाँ के साथ
ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा इस प्यार में दे दिया, और उसके बेटे ने भी प्यार में अपनी जान सलीब पर कुर्बान कर दी। और आज मैं और आप मसीह के लिए क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं? 11वीं आयत कहती, कोशिश में सुस्ती ना करो। ट्राई, डोंट बी लेजी। सुस्त ना हो, दुआ करने में सुस्त ना हो, कलाम को पढ़ने में सुस्त ना हो, कलाम के फैलाव में सुस्त ना हो, मोहब्बत करने में सुस्त ना हो, इसमें बढ़ते जाओ। आप दूसरों के लिए सलामती चाहो ताकि तुम्हारी सलामती हो। रूहानी जोश से में भरे रहो कि ये जोश आपकी जिंदगी में बढ़ा रहे, मोहब्बत करने में, मुआफ करने में। अपने अंदर से हर किस्म के लालच को, फरेब को दूर करो। खुदावंद की खिदमत करते रहो। मैं एक बात जानता हूं कि जब हम खुदावंद की खिदमत करते हैं तो हम ज़रूर एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, क्योंकि खुदा मोहब्बत का खुदा है। आप जिस भी जगह पे जॉब करते हो, पढ़ते हो, घर में हो, सास और बहू है, बेटा और बाप हो, दुश्मन, दोस्त, आपके मुखालिफ, बाइबल मुकद्दस ने मोहब्बत का दर्स दिया है। लेट्स प्रे फॉर देम। बड़े लोग बड़ी किस्म की बात करते हैं। वी कांट चेंज द टीचिंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हम यीशु मसीह की तालीम को बदल नहीं सकते। अगर मेरा यीशु अज़ आसानी मुसीबतों, परेशानियों में से गुजरा है, तो मैं भी और आप भी इसी मोहब्बत में इन मुश्किलात का सामना करें। खुदावंद आज सब आपको बरकत देना चाहता है, आपको प्यार करना चाहता है। खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद अपना कर्म करे। खुदा आपसे मोहब्बत कर रहा है, खुदा आपको प्यार कर रहा है, खुदावंद आपको बरकत दे रहा है। खुदावंद आपके बदनों में से बीमारियों को दूर कर रहे हैं। आप जितने सुन रहे हैं, खुदा का कलाम आपको आज़ाद कर रहा है, आपकी सोच को बदल रहा है, आपके ख्यालात को बदल रहा है। आप अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाएं, चेंज लाएं, और सबसे बड़ा चेंज मोहब्बत है। जब आप खुदा से मोहब्बत करेंगे तो आप दूसरों से मोहब्बत करेंगे। जब आप दूसरों से मोहब्बत करेंगे, आपके ऊपर से बीमारियां उतरना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जो आपके मुखालिफ है वही आपके दोस्त होना शुरू हो जाएंगे। जो आपके रास्तों में कांटे बिछाते हैं वही फूल बिछाएंगे। लेट्स प्रे फॉर देम। आए दुआ करें। कादिर मतलब खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी के अंदर बख्शा। इसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और इस वक्त जितने तेरे प्यारे, जितने तेरे बेटे बेटियां तेरे सामने झुके, इन पर रहम कर। इनकी परेशानी, इनकी बीमारी, इनके हालात, इनके कर्ज, यीशु तेरे नाम के वसीले से तो करम कर, रहम कर और बड़ी बरकत दे। और खुदावंद, हम इस दिन के लिए शुक्रगुजार हैं जो आपने हमारी ज़िंदगी के अंदर बख्शा है। तमाम उम्मतों की सलामती की दुआ करते हैं, और बिलखसूस क्रिश्चियन कम्युनिटी की तब्दीली के लिए दुआ, पासबानों के लिए, बिशप्स के लिए, रूहानी लीडरशिप की तब्दीली के लिए दुआ करता हूँ। हर किस्म के लड़ाई, झगड़े, फसाद, अफरा तफरी में जो पड़े हुए हैं, इनमें से निकाल, मोहब्बत करने वाला बनाओ। और खुदावंद में इल्तिजा करता हूँ, सब पे करम कर।
कलीसिया को बचा, अपने बदन को बचा। तू रहम कर और बड़ी बरकत हम घटते जाएं, तू हमारी ज़िंदगी में बढ़ता जा। हम इस दिन को खुदा बाप बेटे रोल कुदस के नाम से शुरू करते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक हो, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी हो ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज हम, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ करते, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ फरमा। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफ़ाकत और शरफ़ हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर अब से लेकर अब तक होती रहे, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत दे, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, हालेलुया। आप सबके साथ हो, हालेलुया।